सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी शेयर के प्राइस नीचे या ऊपर होते हैं। आपके ऐसे बहुत ही लोगों के डाउट्स होंगे कि जो शेयर मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं शेयर के वो नीचे नीचे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कैसे करते हैं, क्या फोर्सेस है जो उनकी शेयर के प्राइसेस को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। तो इस वीडियो में आपको सारे उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि कैसे रियल टाइम में कैसे मार्केट मूव करती है अप एंड डाउन। मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, इसमें शेयर खरीद के दिखाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में पहले बताता हूँ मैं आपको, इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक NSE और दूसरा कौन सा है BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंज 100% कंप्यूटराइज्ड है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो अगर आपको बाय या सेल करना है कोई भी शेयर इनके थ्रू ही करना पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं है, अगर कोई भी आप बाय करना चाहते हैं या कोई सेल करना चाहता है तो आपस में डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकता है, आपको उसके लिए एक ब्रोकर की नीड होगी। लाइसेंस्ड ब्रोकर होते हैं, उनके थ्रू ही आप बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं शेयर। जैसे मेरे केस में मैंने एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो मेरा ब्रोकर कौन हुआ? एंजल ब्रोकिंग। तो अगर इसी तरह सेलर का भी कोई ब्रोकर होना चाहिए तो वो आपस में डायरेक्टली ट्रेड ना करके ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। इसको ऐसे एग्जांपल की तरह मैं समझा देता हूं। तो देखिए, एक स्टॉक मार्केट है BSE, एक होगा बायर्स का ब्रोकर, एक होगा सेलर्स का ब्रोकर। ये दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, मतलब मैं और आप नहीं ट्रेड करेंगे, ब्रोकर्स आप में ट्रेड करेंगे और हम ब्रोकर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरे भी पे ये खरीद, मेरे भी पे वो खरीद, और सारे के सारे शेयर डीमटेरियलाइज फॉर्म में होगी, फिजिकल फॉर्म में कोई शेयर नहीं होते। तो आपको एक ब्रोकर की नीड जरूर है। मेरे केस में वो मैंने आपको बताया कि एंजल ब्रोकिंग है। तो आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर आप बाय और सेल करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत है। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे आप 2 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं वीडियो। तो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। अब देखते हैं प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, जो मेरी वीडियो का एग्जैक्ट मोटिव है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बाय करना चाहते हैं, ठीक है, 5 लोग बाय करना चाहते हैं और सेल करने वाले हैं 2 लोग सिर्फ। तो ऑब्वियसली क्या होगा, शेयर की क्या है, डिमांड ज़्यादा है, बाय करने वाले ज़्यादा हैं बट सेल करने वाले कम है। तो ऑब्वियसली क्या है कि शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई सेल करने वाले कम है तो सप्लाई कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, शेयर के प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेंगे। मतलब एकदम नहीं है कि सीधा ऊपर मूव करते रहेंगे, मतलब इन ऑल ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो वो क्या होता है ना, आपने अगर किसी को टेक्निकल चार्ट्स पढ़ने होता तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब ओवरऑल ऊपर बढ़ेंगे पर नीचे ऊपर तो होना तय ही है। तो इसका पूरा खेल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का। तो जितनी डिमांड होगी और जितनी कम सप्लाई होगी मूव ऊपर होएगा। इसी तरह अगर डिमांड मतलब बाय करने वाले कम है और सेल करने वाले सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा आपका शेयर। तो हम बोलेंगे शेयर पे प्रेशर है और शेयर के जो डिमांड है कम है और शेयर कभी भी नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं, अगर क्या बाय करने वाले ज़्यादा हैं, तो अगर बाय करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उसको बुल मोड कहते हैं। और शेयर के प्राइस अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसे कहते हैं बुल। और अगर प्राइस नीचे गिर रहे हैं और सेल करने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब बाय करने वाले बहुत कम है और सेल करने वाले बहुत ही ज़्यादा है, तो एंड शेयर के प्राइस नीचे की तरफ मूव करेंगे तो उस मूव को क्या कहते हैं, बियर। तो ये होता है बुल एंड बियर, तो वही है, ऊपर की तरफ मतलब बुल, नीचे की तरफ मतलब बियर। तो ग्रीन और रेड सिंबल उसी को डिनोट करते हैं। अब बोलते हैं कि मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा आपको बताया मैंने कंप्यूटराइज्ड है। तो मैंने 10 शेयर खरीदने रिलायंस के 1800 रुपये एक में, और जो बेचने वाला है अगर कोई मिल जाता है मेरे को एग्जैक्ट मैच 10 शेयर, वो भी बेचना चाहता है 1800 रुपये में, तो वो क्या होगा, ऑर्डर मैच हो जाएगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी ऑर्डर डाला तो वो इनके सर्वर्स पे घूमेगा, हिट करेगा पूरे सर्वर पे कि भाई 10 शेयर 1800, 10 शेयर 1800, 10 शेयर 1800। बट तो जैसे ही इसको मैच मिलेगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और आप ये ना सोचिए कि भाई एक ही बंदे को बेचने पड़ेंगे 10 शेयर, ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल क्या होगा, मैंने 10 लेने हैं, एक बंदा 4 बेच रहा है, एक बंदा 6 बेच रहा है, तो इसको भी मैच करा देगा। तो यही सर्वर का काम है कि सारे के सारे ऑर्डर्स को मैच करना
और एक परफेक्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कैसे मैचिंग कंसेप्ट काम करता है, कैसे प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, क्यों ऊपर नीचे होते हैं, डिमांड सप्लाई का क्या खेल है, बियर क्या होता है, बुल होता है। कि आई होप आपको सब समझ आ गया हो। नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको लाइव समझाता हूँ रियल टाइम इन्वायरमेंट में तो ये कैसे काम करता है। तो डेमो दिखाने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप की तरफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो ब्रोकर है वो है एंजल ब्रोकिंग। तो उन्होंने मेरे को एक ऐप दिया है जिसके थ्रू मैं आसानी से शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकता हूँ बड़ी ईजिली घर बैठे और बिना किसी को फ़ोन लगाए। तो और अगर आप भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग पर तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ मैंने वीडियो भी बनाई है कि आप कैसे घर बैठे बिना किसी के टच में कॉन्टैक्ट लेस अकाउंट खुलवा सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर घर बैठे। तो उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप वो स्टेप फॉलो करके एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही ईजिली। और इस ऐप का इंटरफेस मेरे को काफ़ी स्मूथ लगता है और बाकी जो भी ब्रोकर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है इनका ऐप का इंटरफेस। दैट्स वाई मैंने एंजल ब्रोकिंग को चूज़ किया है। बेसिकली इट्स एन ऑल इन वन ऐप जिसमें आप सारा काम कर सकते हैं ऑन द गो मोबाइल में। लाइक स्टॉक आइडियाज़ भी आपको इसमें मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड भी आप इसी से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी में बाय कर सकते हैं। आपको चार्ट देखने को मिलेगी, अपना पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा और भी फंडामेंटल एंड टेक्निकल चीज़ें होंगी वो सब आपको इस ऐप में देखने को मिलेगी। तो आई रिकमेंडेड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं आपको डेमो देता हूँ। तो मैं आपको डेमो देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक में अगर मैं जाता हूँ तो 2 साइड आ रही है, एक आ रही है बिड साइड, एक आ रही है आस्क साइड। बिड साइड मतलब जो लोग खरीदना चाहते हैं, आस्क साइज मतलब जो लोग बेचना चाहते हैं। तो आप देखेंगे ना बिड साइज में जो टोटल क्वांटिटी है वो आ रही है तकरीबन 7 लाख रुपए, 7 लाख क्वांटिटीज़। और इधर जो सेल करने वाले हैं आस्क साइड आ रहे हैं वो है 24 लाख क्वांटिटीज़। मतलब इस वक्त बेचने वाले ज़्यादा है, खरीदने वाले कम हैं। तो इसलिए शेयर का प्राइस क्या है, नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। 1 मिनट मैं आपको देखता हूँ, चार्ट दिखाता हूँ। तो इसका चार्ट खुला, आप देखेंगे ना स्टॉक के प्राइस नीचे जा रहा है। चार्ट है वो डिक्लाइनिंग पे जा रहे हैं क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं। तो इसलिए इसका क्या जा रहा है, चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि बेच लोग ज़्यादा रहे हैं, ख़रीद लोग कम रहे हैं। तो इसीलिए हम चलते हैं अभी दोबारा एक्सिस बैंक पे। तो अगर हम देखें ना जो बिड प्राइस के सबसे टॉप पे है तो मतलब वो है कि जो सबसे मतलब महंगा खरीदना चाहता है, और आस्क प्राइस पे वो है सबसे टॉप पे जो सबसे सस्ता खरीदना चाहता है। तो अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे को करंट प्राइस बता देगा कि इतना करंटली प्राइस चल रहा है और मैं यहाँ पे क्विक बाय करके कर देता हूँ कन्फर्म मेरा ऑर्डर। तो मेरा ऑर्डर जो डाला था वो डाला था करंट प्राइस पे जो थे 432.40 पे और तुरंत एग्जीक्यूट हो गया विद इन अ सेकेंड क्योंकि मैं करंट प्राइस पे जितना मेरे से मतलब जो नेक्स्ट सेलर था मांग रहा था उतने पे मैंने बाय कर लिया। अगर जो हम करंट करते हैं तो यही होता है। नीचे के 2 को इग्नोर कीजिए क्योंकि पहले मैं आपको एक और डेमो दिखा रहा था, उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। तो जो मेरा टॉप वाला है जो 432.40 वाला जो ये अभी ऑर्डर प्लेस किया था और अभी एग्जीक्यूट हो गया, तो इसमें दिखा देंगे कब आपने डाला था ऑर्डर और कब आपने एग्जीक्यूट किया। ये सारा का सारा आपको इसमें पता लग जाएगा। उसके बाद अब दोबारा से मैं जाता हूँ अपने मार्केट पे। मार्केट में वॉच लिस्ट पे जाऊंगा, मैं दोबारा से जाता हूँ मार्केट में। तो यहाँ पे फिर से एक्सिस बैंक पे आ जाते हैं। अब देखते हैं अब इसमें करंट क्या चल रहा है। इसमें करंट चल रहा है जो करंट बाय प्राइस चल रहा है वो है 431 और जो सेल प्राइस चल रहा है 431.20। तो मैं बाय करता हूँ बट मैं करंट प्राइस पे नहीं करूँगा, मेरे को लगता है वैल्यू इसकी गिरेगी। तो मैं करता हूँ 430.80 पे और क्वांटिटी कर देता हूँ 1। तो मैं कर देता हूँ क्विक बाय और कंफर्म। तो अगर मैंने कर रहा हूँ 430.80 पे तो अभी मेरा ऑर्डर पेंडिंग में दिखाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अभी प्राइस वो चल नहीं रहा है। अभी मैं देखता हूँ तो अभी 431.50 पे है जो मैक्सिमम बिड प्राइस है और जो आस्क प्राइस है वो 431.60 पे है। तो अभी मेरा तो ऑर्डर है 430.80 पे। तो जब तक सेलर है वो 430.80 तक पे बीच में नहीं आएगा तब तक नहीं बिकेगा। तो देखिए आप 430.80 तक आ गया था। तो अगर मैं जाऊं उस पर वापस तो अभी भी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि पेंडिंग इसलिए है क्योंकि 430.80 को टच करके गया था सिर्फ, और मेरा ऑर्डर क्या है बाद में प्लेस होगा। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी ने मेरे से पहले ऑर्डर प्लेस किया होगा तो उसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे है। मैंने बाद में डाला है तो मेरा ऑर्डर भी बाद में होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कभी भी उस रेट पे चल भी रहा होगा और आपको मतलब मिल जाएगा वो शेयर, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपका ऑर्डर
अगर पहले जितने भी 430.80 के ऑर्डर होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं होते उसके बाद ही अगले प्राइस पे जाएगा। फॉर एग्जांपल जो शेयर प्राइस ऊपर चल रहा है लाइक 431.95 या 431.85 बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं कैसे बताऊं आपको। तो जब तक वो सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे उससे नीचे वाला प्राइस नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों मैच कर रहे हैं। जैसे क्वांटिटी और प्राइस मैच हो रहे हैं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और ये सारा का सारा ऑटोमेटेड है, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है इसमें। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे किसी भी शेयर के प्राइस अप या ज़्यादा जाते हैं। अगर आप नीचे और डिटेल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने पे ओपन हुआ था, कितना हाई चला, इस पे कितने का लो हुआ, कितने पे क्लोज हुआ था पिछला, एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस, वॉल्यूम कितने आज की डेट में कितने ज़्यादा शेयर बिके हैं। वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, जिस शेयर के वॉल्यूम ज़्यादा मतलब ट्रेड होंगे उस वोलाटाइल ज़्यादा रहेगा वो शेयर। तो उस शेयर की मतलब उसमें या तो कोई न्यूज़ आने वाली है या कुछ उसमें कुछ हुआ है या कुछ उसमें इंडिकेशन मिली है कि इसको शेयर का प्राइस या तो बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो ये न्यूज़ बेस्ड भी ये डिमांड एंड सप्लाई चलती है, आपको इतना आइडिया होगा। नीचे 52 वीक हाई लो भी दिया गया है। तो ये सारा का सारा मेरा जो मतलब बेसिकली जो मेरे ब्रोकर की ऐप है उसमें है। अगर आपके ब्रोकर की ऐप में नहीं होगा तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे ब्रोकर की ऐप में है तो आप देख सकते हैं। तो लाइक मूविंग एवरेज सब कुछ डिसाइड करता है, वीकली मूविंग एवरेज, तो ये सब आपको पता लगेगा कि इस ऐप के थ्रू, और इसी से डिसाइड होंगे आपके शेयर के प्राइसेस। फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है, बट डे टू डे में फंडामेंटल भी इतना मैटर नहीं करता। लॉन्ग रन में फंडामेंटल मैटर करता है बट डे टू डे में नहीं मरता। तो डे टू डे में सिर्फ मैटर क्या करता है, खरीदने और बेचने वालों की क्वांटिटी या डिमांड किसी शेयर की। अगर डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ऊपर, डिमांड कम तो प्राइस नीचे। ये आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे फ्लक्चुएट करता है मार्केट में शेयर का प्राइस। मैंने आपको लाइव डेमो देके भी दिखाया है कि कैसे मेरा प्राइस ऊपर नीचे गया। और मैं देख लेता हूँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। एग्जीक्यूट हो गया था 430.80 पे, बीच में होके हो गया होगा। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपके अगर नीचे कोई और भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि मैं और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ताकि आपकी नॉलेज भी थोड़ी बढ़े। और मैं हर वीडियो लाइव डेमो देके बनाऊंगा ऐप के थ्रू। तो मैं आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज हो सकती है विद लाइव एग्जांपल वो देने की कोशिश करूंगा। मैं चलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.